गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स। आज का टॉपिक है रिपोर्टेड स्पीच। या अपन इसको कह देते हैं डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं, दो भाग होते हैं। एक भाग कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा भाग कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। Ram said to Hari, I am a good boy. ये डायरेक्ट स्पीच की सेंटेंस है। हमें कैसे पता लगता है कि ये डायरेक्ट स्पीच की सेंटेंस है? अगर कोई भी सेंटेंस इन्वर्टेड कोमा में बंद हो जाती है तो वो सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच की सेंटेंस कहलाती है। जैसा कि ऊपर अभी आपको बताया कि इस डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। ये पार्ट जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद है, इस भाग को अपन रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। जब आगे कहानी चलेगी, आगे टॉपिक चलेगा, तो अपन उसको कहेंगे RS। और दूसरा पार्ट, ये जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर होता है, इस पार्ट को अपन कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, यानी RV। जब अपन इस डायरेक्ट स्पीच की सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो ये दोनों पार्ट जुड़ करके एक हो जाते हैं, यानी ये दोनों सेंटेंस मिलकर के एक सेंटेंस बन जाती है। इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमें यहाँ पर किसी कनेक्टिव का प्रयोग करना पड़ता है। अपन कभी दैट का प्रयोग करते हैं, कभी अपन इफ को कनेक्टिव के रूप में प्रयोग करते हैं, कभी WH वर्ड को कनेक्टिव के रूप में प्रयोग करते हैं और कभी टू को अपन कनेक्टिव के रूप में प्रयोग करते हैं। सेकेंडली, जब अपन डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो सबसे पहला बदलाव जो होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सेड टू का होता है। जैसा कि अपन प्रीवियस क्लासेज के अंदर ये देख चुके हैं कि अपन इस रिपोर्टिंग वर्ब के सेड टू को कभी टोल्ड में बदलते हैं, कभी आस्क्ड में बदलते हैं, कभी ऑर्डर्ड में बदलते हैं, कभी रिक्वेस्टेड में बदलते हैं और भी बहुत सारी वर्बों के अंदर अपन बदलते हैं। तो इस रिपोर्टिंग वर्ब के सेड टू को बदलने के लिए और रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को किसी कनेक्टिव के द्वारा जोड़ने के लिए हमें इस रिपोर्टेड स्पीच में दी गई इस सेंटेंस को देखना पड़ता है। ये रिपोर्टेड स्पीच की सेंटेंस हमें बताती है कि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब का सेड टू किसमें बदलेगा और रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए हमें कौन से कनेक्टिव का प्रयोग करना है। इस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हमें 5 प्रकार की सेंटेंस दी जा सकती है। पहली सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस है इंपरेटिव सेंटेंस, फोर्थ सेंटेंस है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस और फिफ्थ सेंटेंस है
एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अगर इस रिपोर्टेड स्पीच में सिंपल सेंटेंस होती है तो अपन रिपोर्टिंग वर्ब के सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को दैट से जोड़ते हैं। जैसे कि ये सेंटेंस है, राम सेड टू हरी आई एम ए गुड बॉय। तो अब ये रिपोर्टेड स्पीच में सिंपल सेंटेंस है, अपन ने रिपोर्टिंग वर्ब के सेड टू को राम टोल्ड हरी दैट और कनेक्टिव के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं। यदि इस रिपोर्टेड स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस होती है, जैसे आर यू प्लेइंग, अगर इस रिपोर्टेड स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस होती है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के सेड टू को आस्क्ड में बदलते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए या तो अपन इफ का प्रयोग करते हैं या WH वर्ड का प्रयोग करते हैं। कनेक्टिव का यूज करने से पहले हम ये देखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच में जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनी हुई है वो हेल्पिंग वर्ब से बनी हुई है या WH वर्ड से बनी हुई है। अगर यहां पर रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से बनी है तो अपन रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को इफ से जोड़ेंगे। अगर यहां पर सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस WH वर्ड से बनी है तो जिस WH वर्ड से सेंटेंस बनी है, अभी जैसे यहां पर when से बनी है तो जिस WH से सेंटेंस बनी है अपन उसी WH वर्ड से रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ देंगे। जैसे अभी यहां पर when से बनी है, अपन ने when से जोड़ दिया। मान लो यहां पर Y से बनी है तो अपन ने Y से जोड़ दिया। मान लो यहां पर वोट से बनी है तो अपन ने वोट से जोड़ दिया। आई मीन दैट कि जिस WH वर्ड से इस रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस बनी होगी उसी WH से अपन रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ देंगे। यदि यहां पर इस रिपोर्टेड स्पीच में इंपरेटिव सेंटेंस है, जैसे डोंट टच मी, तो अपन इस रिपोर्टिंग वर्ब के सेड टू को फॉरवर्ड में बदलते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को टू से जोड़ते हैं। अगर हम चाहें तो इस रिपोर्टिंग वर्ब के सेड टू को फॉरवर्ड की बजाय किसी अन्य वर्ब में भी बदल सकते हैं, जैसे ऑर्डर्ड में, एडवाइज्ड में। अगर हम रिपोर्टिंग वर्ब के सेड टू को फॉरवर्ड की बजाय किसी अन्य वर्ब में चेंज करेंगे तो हम रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को नोट टू से जोड़ेंगे। अगर यहां पर रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस प्लीज या काइंडली से बनी है तो अपन रिपोर्टिंग वर्ब के सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदलेंगे और रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को टू से जोड़ेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर दी गई सेंटेंस में प्लीज व डोंट दोनों आ जाते हैं। अगर इस रिपोर्टेड स्पीच में दी गई सेंटेंस में प्लीज व डोंट दोनों आ जाए तो अपन रिपोर्टिंग वर्ब के सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदलेंगे और रिपोर्टिंग वर्ब व रिपोर्टेड स्पीच को नोट टू से जोड़ेंगे। अगर यहां पर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर दी गई सेंटेंस
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनी है, वी फर्स्ट। तो अपन रिपोर्टिंग वर्ब के सेड टू को ऑर्डर, आवश्यकता अनुसार, ऑर्डर, एडवाइज, आस्क आदि में बदलेंगे और रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को टू से जोड़ेंगे। अगर यहां पर रिपोर्टेड स्पीच में दी गई सेंटेंस लेट से बनी है, यहां आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। लेट एक वर्ब है, इसका प्रयोग दो कार्य करने के लिए किए जाते हैं। एक तो अनुमति लेने देने के लिए लेट का प्रयोग होता है, सेकेंडली लेट का प्रयोग अपन जब किसी व्यक्ति के सामने कोई कार्य करने का प्रस्ताव रखते हैं, ऑफर रखते हैं, तो अपन करते हैं। अब बात यहां आती है, सर हमें कैसे पता चलेगा कि लेट यहां पर परमिशन लेने देने का काम कर रहा है या प्रस्ताव का काम कर रहा है? यदि लेट के बाद अस आ जाए, ऐसे भी लिखा जाता है लेट्स, तो लेट हमेशा प्रस्ताव रखने का काम करता है। और यदि लेट के बाद यहां जो ऑब्जेक्ट आ रहा है, जैसे कि ये आया है, अस के अलावा कोई अन्य ऑब्जेक्ट आ जाए, तो लेट अनुमति लेने देने का, परमिशन लेने देने का काम करता है। अगर यहां पर लेट, जैसे कि यहां पे अस के अलावा मी आ गया ऑब्जेक्ट के रूप में, तो लेट यहां पर अनुमति लेने देने का काम कर रहा है। अगर लेट अनुमति लेने देने का काम करेगा तो अपन रिपोर्टिंग वर्ब के सेड टू को ऑर्डर, एडवाइज या आस्क में बदलेंगे और रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को टू से जोड़ेंगे। लेकिन यदि यहां पर लेट प्रस्ताव रख रहा है, जैसे कि लेट के बाद अस आ गया, तो अब यहां पे लेट अस प्रस्ताव रखने का काम कर रहा है, तो अपन रिपोर्टिंग वर्ब के सेड टू को ऑफर्ड में, प्रपोज्ड टू में या सजेस्टेड में बदलेंगे और रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को दैट से जोड़ेंगे।